ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम तीसरा कैंटो 25वां अध्याय और 14वां श्लोक। तो हम सुन रहे हैं किस प्रकार से देवती अपने पुत्र से प्रश्न पूछती है और भगवान उत्तर देते हैं कि मैं वो योग पद्धति बताऊंगा जो जीवात्मा को जीव भगवान से जोड़ती है और वही सच्चा योग है। बाकी सब योग रोग है। हम्म, और लोग कहते हैं कि वो रोग से मुक्त करते हैं, लेकिन वही तो रोग है। वो चर्म रोग है जो हमें इस चमड़ी के प्रति ज़्यादा सचेत कर दे। हाँ, वही चर्म रोग है। तो योग से चर्म योग, आज के योग से जो आजकल के योग हैं, चर्म योग हो जाता है। चर्म योग मतलब हम लोग नित्य देखते रहते हैं मेरे चेहरे में ग्लो आया कि नहीं आया, मेरा पेट अंदर गया कि नहीं गया, हाँ, वगैरह वगैरह। हमारा कॉन्शियसनेस हमारे बॉडी के लिए ज़्यादा हो जाती है। हाँ, तो वास्तविक योग है जो कॉन्शियसनेस बॉडी से हटा के भगवान पे लगाए। लेकिन आजकल की योग पद्धतियाँ हमारी कॉन्शियसनेस को, चेतना को बॉडी में ज़्यादा लगा देती है। दिन रात हम बॉडी की चिंता करते हैं। कई लोगों से कहते हैं हम क्यों माला क्यों नहीं बढ़ाते, क्योंकि उन्हें जिम जाना है, क्योंकि उन्हें योग करना है। लेकिन दिक्कत ये है कि जिम जाने वाला भी मरता है। गैंडे जैसे शरीर में कट्स भी बना लेंगे तो भी हमें मरना पड़ जाएगा। बल्कि ऐसा भी नहीं है कि अगर आप रेगुलर जिम जाएंगे तो आप 90 साल की उम्र जिएंगे ही जिएंगे। हम कितने ऐसे लोगों को जानते हैं जो अचानक से अकस्मात मृत्यु को प्राप्त हो गए, जो बिल्कुल हेल्दी थे और जिम जाने वाले व्यक्ति थे, दे वर वेरी हेल्दी। हाँ, तो व्हाट इज द यूज, वन डे एवरीबडी हैज़ टू गो। इसलिए शरीर का जितना भी ध्यान रख लें, अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो। तो उतना ही ध्यान रखें जितना कि ज़रूरत है। जीवन की आवश्यकताओं को कम करेंगे तो शरीर स्वस्थ रहता है। खान पीन, उठने बैठने सोने का अगर नियमित कर लेंगे तो शरीर वैसे ही स्वस्थ रहता है। तो इस प्रकार की योग पद्धति के बारे में भगवान ने बताया और आगे बोलते हैं, तम इमं ते प्रवीक्षामि यम अवोचम पुरा अनघे ऋषिणाम श्रोतु कामानाम योगम सर्वांग निपुणम। हे परम पवित्र माता, अब मैं आपको वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा। प्राचीन योग पद्धति जिसे मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था। अरे, अभी तो आप पैदा हुए हो, आपने कब किसको समझा दिया? अभी तो मेरे ही तो पुत्र हो। हाँ, तो भगवान, इसलिए गीता में भी भगवान ने बोला कि ये ज्ञान मैंने पहले मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया। हम्म, और उन्होंने आगे जाके जो भी दिया इधर उधर, और लेकिन कालांतर में ये भंग हो गई, इसलिए मैं इसको दोबारा देने आया हूँ। मैंने पहले सूर्यदेव को दिया, सॉरी। इस प्रकार से भगवान बोलते हैं। तो अर्जुन पूछते हैं कि सूर्यदेव को दिया, आप तो ज़्यादा बड़े तो नहीं हैं, आप तो 100 सवा 100 साल के लगते हैं। क्योंकि भगवान ऐसा बोलते हैं गीता के समय पे 100 साल, यानी कि 125 साल के लगभग इस संसार में हुए होने आया हुआ था समय। कहते हैं सूर्यदेव को कहाँ, क्या बात कर रहे हैं आप? तब भगवान बताते हैं कि तुम्हारे और मेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, तुम्हें याद नहीं है, मुझे तो याद है। हम्म? तो इसी तरह से कपिल भगवान यहाँ पर बोलते हैं कि मैंने पहले महान ऋषियों को समझाया था, उसको मैं अब आपको भी समझाऊंगा। और क्या बता रहे हैं कि वही प्राचीन योग पद्धति समझाऊंगा। प्राचीन योग पद्धति, आप कहेंगे समानता, समय बदल गया है, ज़माना बदल गया है, हाँ, टेक्नोलॉजी बदल गई है, लोगों का रहन सहन बदल गया है, वातावरण बदल गया है। तो प्राचीन योग पद्धति कैसे काम आएगी? यही, इसी को सत्य कहते हैं। सत्य का मतलब यही है जो बदलता नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि साइंटिफिक थ्योरीज सत्य नहीं कही जा सकती, क्योंकि हर साइंटिफिक थ्योरी थोड़े साल बाद एक नया साइंटिस्ट आके काट देता है और अपनी थ्योरी स्थापित कर देता है। ऐसा है कि नहीं? आप देख लीजिए, बदलती रहती है हमारी थ्योरीज, क्योंकि हमें कोई नई गलती उसमें पकड़ी जाती है। क्योंकि ये मानवकृत है, गॉड क्रिएटेड नहीं है। गॉड क्रिएटेड चीज़ कभी भी गलत नहीं हो सकती किसी भी समय पर। सत्य वही रहता है हर समय पर। आत्मा का स्वरूप, भगवान का स्वरूप वही रहेगा। हम्म? इसलिए वही प्राचीन योग पद्धति चलेगी। ऑल्दो ऐसा कहा जाता है कि धर्मो तो साक्षात भगवत प्रणीता, मतलब कि भगवान कभी भी धर्म का निर्माण कर सकते हैं अपने हिसाब से। यस, बिकॉज ही नोज, कृष्ण जानते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु बन के आए तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ सब कुछ छोड़ दो, केवल संकीर्तन। संकीर्तन के बारे में पहले भी कहा गया है भागवतम में। संकीर्तन, भागवतम तो, हाँ,
वास्तव में कब से कही गई है, वो तो लिखित रूप में कलयुग के शुरू में आई। हाँ, वैसे ही गीता गीता जैसे भगवान कह रहे हैं कि मैंने सूर्य देव को दी, तो गीता में भगवान बोलते हैं कि जपो में यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। तो यानी कि ये तो प्राचीनतम बात हो गई, यानी कि जप तो शुरू से ही सर्वोत्तम यज्ञ रहा है, लेकिन फिर भी अलग अलग पद्धतियाँ, जैसे कि योग है, जैसे कि हठ योग है, ध्यान योग है। लेकिन कलयुग में खास तौर पर भगवान आए, उन्होंने बोला केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, केवल हरिनाम, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलौ नास्ते विनास्ते विनास्ते गतिर अन्यथा, और कोई देर इज नो अदर वे आउट, इज द ओनली वे। तो भगवान धर्म बना सकते हैं क्योंकि वही जानते हैं कि कब कौन से धर्म के पहलू को ज़्यादा एम्फेसाइज करना है। ऑल दो जैसे मैंने बोला कि संकीर्तन शुरू से ही बताया गया है, लेकिन अब कलयुग में इसको एम्फेसाइज करना था, तो अब इसको ज़्यादा एम्फेसाइज किया गया। उसी तरीके से यहाँ पर बता रहे हैं कि मैं वही योग पद्धति बताऊंगा। तो भगवान ने कोई नई पद्धति नहीं बनाई। चैतन्य महाप्रभु का भी जब अवतार हुआ, आप देखेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने हम पूरे टाइम अपने अवतारों में केवल शास्त्रों से ही रेफरेंस दिए, भागवतम भगवत गीता, मेनली ये दो शास्त्रों से, भागवतम भगवत गीता, उनके सारे रेफरेंस यहीं से होते थे, जबकि वो भगवान थे। खुद उन्होंने अपने जीवन में केवल 8 श्लोक दिए, हाँ 8 श्लोक ओनली, हाँ, जबकि उनके शिष्यों ने पता नहीं कितने लाखों श्लोक लिख दिए, जीव गोस्वामी इत्यादि कितने लाखों श्लोक लिख डाले, लेकिन उन्होंने 8 शिष्य को हम शिष्ट अष्टकम कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा कि सारा ज्ञान पहले से अवेलेबल है, नॉट टू बी क्रिएटेड अगेन। इसको समझने का प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम समझने की है। हमें ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकल इन टुडेज वर्ल्ड, बट श्रीला प्रभुपाद ने तो करके दिखा दिया। अब क्या है, अब क्या, जब उन्होंने करके दिखा दिया, इसको पूरी दुनिया को तहलके से हिला के रख दिया। एक 70 साल के व्यक्ति ने दिखा दिया कि वही ज्ञान, देखिए वो विदेश में गए, चलो ज्ञान तो छोड़ दीजिए, कई लोग सोचते हैं ज्ञान तो ज्ञान ही है ना, पैंट कमीज में देने में क्या इशू है, फॉर एग्जाम्पल टी शर्ट में क्या दिक्कत है, कई चीज़ें बोल सकते हैं, सर मुंडवाने की क्या ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। तो मे बी दीज थिंग्स आर सेकेंडरी, ज्ञान इज़ प्राइमरी। फिर भी प्रभुपाद ने उसी ओरिजिनल ज्ञान को, उसी पुरानी पद्धति की पोशाक, पुरानी हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग पुराना, उसके सामने प्रस्तुत किया, और फिर भी वो ज्ञान इतना चला कि सबकी ज़िंदगी बदल डाली। तो इससे स्थापित होता है कि ये पद्धति कितनी कारगर है। और कहाँ पर प्रस्तुत करी, ऐसी जगह प्रस्तुत करी जो कि इंडिया में आने से इंडियंस को दे थिंक लाइक कि अभी भी पाषाण युग में जी रहे हैं इंडियंस, क्योंकि उनके पास कुछ नहीं है, नो टेक्नोलॉजी नथिंग। और आज ये सब्जी 500 साल पहले की बात कर रहे हैं। हाँ, हम देखते हैं ना कि अंग्रेज लोग आए तो उन्होंने रेलवे की पटरी डाली इंडिया में, और कितनी टेक्नोलॉजी यहाँ पर ले के आए। हम पुराने एंशियंट टाइम की बात नहीं कर रहे हैं जब इंडिया आगे ही आगे था, रिसेंट युग में तो इंडिया पिछड़ गया था काफ़ी। हाँ, तो ऐसे समय पर उन विदेशियों के पास जाकर पुरानी पद्धति को पुराने तरीके से, पुराने स्टाइल से प्रेजेंट किया, और वो इतना बढ़िया चल गया क्योंकि उसमें जेन्युइनिटी थी, पवित्रता थी, प्योरिटी इज फोर्स। तो अगर वही प्राचीन पद्धति में अब आपको समझाऊंगा, इसलिए हमें समझना पड़ेगा। डोंट थिंक कि ये जो माला करना ओल्ड फैशन्ड है, ये तिलक लगाना ये तो बूढ़े लोग करते हैं, या ये तो पुराने दादी के ज़माने की बातें हैं, आप क्या बोल रहे हो, ये क्या है, व्हाट इज़ दिस ऑल, एकादशी, जपा, भगवत गीता, बी प्रैक्टिकल। ये तो करके दिखा दिया। ये तो चलो, ये बात अगर आप 100 साल पहले बोलते तो भी मुश्किल होता है एक प्रीचर के लिए प्रीच करना, बट आज की डेट में समझने वाला और समझाने वाला दोनों को समझना चाहिए कि एग्जाम्पल इज ऑलरेडी देयर टू बी फॉलोड, सक्सेस इज ऑलरेडी देयर, सक्सेस मिल चुकी है, अब तो करना है। अब भी नहीं करेंगे तो अव्वल दर्जे के मूर्ख कहलाएंगे। सबसे बड़े समझदार तो वो थे जिन्होंने उस वक्त कर दिया जब प्रभुपाद ने बोला। अब हम लोग तो केवल कॉपी कर रहे हैं। हाँ, प्रीचर भी कॉपी कर रहा है और श्रोता भी कॉपी कर रहा है। श्रोता भी जानता है कि कई लोगों ने करके देख लिया, भाई काम करता है। प्रीचर भी जानता है कि ये इसकी डिलीवरी करोगे एज इट इज़ तो काम करेगी, इट इज़ वेरी ईजी। और जो अब भी ना समझे तो उसके बारे में क्या राय है। तो वही ज्ञान कपिल मुनि अपनी माता को देने लगे हैं। चेतः खलु अस्य बंधाय मुक्तये च आत्मनामतम गुणेषु सक्तम बंधाय रतम वा पुंसी मुक्तये। जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा आकृष्ट
होती है वह बद्ध जीवन कहलाती है। हाँ, बद्ध जीवन किसको कहते हैं? हम कई बार बोलते हैं जीव बद्ध है, बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। व्हाट इज दैट बद्ध जीवन? बद्ध जीवन है जीवात्मा की चेतना जिस अवस्था में प्रकृति के 3 गुणों द्वारा आकृष्ट हो जाती है, व्हेन वी गेट अट्रैक्टेड। बड़ी सिंपल शब्द में, जब संसार की चमक धमक से हम अट्रैक्ट हो जाते हैं तो समझ लीजिए हम 3 गुणों से अट्रैक्ट हो गए। कोई व्यक्ति चमक धमक से अट्रैक्ट होता है, कोई सादगी से अट्रैक्ट हो जाता है। मुझे गाँव का, आई लाइक कंट्री साइड, बहुत अच्छा लगता है। खुले खेत, पहाड़ या हरियाली, हल्का सा कोई नदी बह रही है, बड़ा अच्छा लगता है। हाँ, तो वो उससे अट्रैक्ट हो गया, ये भी प्राकृतिक से अट्रैक्ट हो गया हो। कोई कहता है मुझे मुझे चाहिए मॉल्स एंड बिजी लाइफ, कार्स, वो उससे अट्रैक्ट हो गया। हम्म? कोई कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस दम मारो दम, और कुछ नहीं। तो एवरीबडी गेट अट्रैक्टेड बाई सम मोड जिसके साथ वो है, बट वो तीनों ही मोड उसको बांध देते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि इस जगह में आनंद लिया जा सकता है। कोई कहता है पहाड़ों में, कोई सोचता है बार में, कोई सोचता है ऑफिस के अंदर। तो एवरीबडी इज थिंकिंग दैट आई कैन एन्जॉय इन दिस लाइफ एंड डू समथिंग। तो वो जिस ऐसी अवस्थाओं में इन गुणों से आकृष्ट होता है तो वो बद्ध जीवन का कारण बनता है। बंध गया ना वो इस संसार के अंदर, रस्सी से नहीं बंधा है, अपनी सोच और अपनी इच्छाओं से बंध गया है। उसकी सोच, उसकी इच्छाएं उस कारण बनती है उसके कार्य का, बिकॉज वी हैव टू माइंड आवर थॉट्स एंड आवर थॉट्स बिकम आवर एक्शंस, राइट? एंड आवर थॉट्स आर डिपेंडेंट ऑन व्हाट वी गो थ्रू इन लाइफ, रीड एंड हियर एंड ऑल दोस थिंग्स। तो इसलिए हमारे विचार हमारे एक्शन बनते हैं। तो जब हम ऐसे आसक्तियां रखते हैं इन गुणों से, ऐसे विचार रखते हैं, तो कुछ कार्य भी करते हैं, कार्य करते हैं, तो एक्शन हैज, एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो उसका कोई रिएक्शन होता है। और इस प्रकार से हम संसार में बंध जाते हैं, राइट? जैसे कि कोई व्यक्ति जब नियम तोड़ता है, हाँ, तो कुछ रिएक्शन होते हैं, सरकार उसको बांध देती है किसी न किसी फाइन से, जेल से। इस तरह से भगवान की सरकार भी हमें बांध देती है अलग अलग शरीरों में, तो इसको बद्ध जीवन कहते हैं। किंतु वह जब वही चेतना श्री भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना में स्थित हो जाता है। तो अभी हम अट्रैक्ट हो गए, कोई तमोगुण से, कोई रजोगुण से, कोई सतोगुण से, जैसे मैंने अभी चर्चा करी। और कुछ व्यक्ति अट्रैक्ट हो गए कि आप उनसे आसक्त हो, हम वहाँ आसक्त हैं। आप कृष्ण के नशे में हो, हम दारू के नशे में। नशा तो नशा ही है ना, नशा ही कर रहे हो ना आप लोग भी। नहीं, इसमें अंतर है, क्योंकि भगवान का नशा हमें मुक्त करता है इस संसार से, क्योंकि संसार में वही रहता है जो इस संसार के नशे में है। जिसको भगवान के से नशा है वो भगवान के संसार में जाता है। एक है यान्ति देवा मृता देवान, पितृन यान्ति पितृवता, भूतेन यान्ति भूतेज्या। जो जैसे माहौल में रहना चाहता है, अट्रैक्टेड है, वहीं जाता है, नेचुरल सा है। इस संसार में देखिए, कई लोगों को इंडिया बहुत पसंद है, इंडिया में सेटल होते हैं, कई यूके पसंद है, यूके में सेटल होते हैं, यूएस पसंद है। जहाँ जाना चाहता है वहीं जाके सेटल होता है। जब तक सेटल नहीं होता उसके दिल में खलबली सी मची रहती है। वहीं जाके उसको शांति मिलती है, वो बात अलग है, बाद में जाके वहाँ से भी अशांति मिले, क्योंकि इस संसार में शांति तो कहीं नहीं है। इस प्रकार से जिस व्यक्ति को इस संसार की चीज़ों से आसक्ति है वो इसी संसार में रहता है। जिसको भगवान के धाम में आसक्ति है वो भगवान के धाम में जाता है। इफ़ दैट अट्रैक्शन इतनी ज़्यादा हो जाती है जब हम उसके लिए कुछ कार्य करते हैं, उससे पता चलता है अट्रैक्शन कितनी है। एक पति और पत्नी में कितनी अट्रैक्शन, बहुत आई लव यू बट आई कांट सर्व यू। तो वो अट्रैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, खाली लिप सर्विस वाली अट्रैक्शन। अट्रैक्शन दिखती है, हमारे कर्मों से दिखती है कि कौन किसको कितना प्रेम करता है। वास्तव में हमारे कर्मों से दिखता है, कहने से नहीं दिखता है। हाँ, उसी तरह से यदि हमारी भगवान में ज़बरदस्त अट्रैक्शन है तो हमारे कार्यों से पता चलेगा। वो मन में जो माला चलती रहनी है वो ढोंग से काम नहीं चलेगा, कि हमारे तो मन में चलता रहता है। वास्तव में हम अपने आप को ठगते हैं और किसी को नहीं, किसको इम्प्रेस करने का प्रयास करना है। तो ये सोचना चाहिए। तो जब हम उस अट्रैक्शन को प्राप्त करते हैं तब हम भगवान के धाम में चले जाते हैं। किंतु वही चेतना जब भगवान के प्रति आसक्त होती है तो मनुष्य मोक्ष की चेतना को प्राप्त करता है, और वही वास्तव में असली चेतना है। तो देयर इज नो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब उसी अटैचमेंट को, उसी अट्रैक्शन को जो हमने पहाड़ों से या बार से या शॉपिंग मॉल से या ऑफिस से पैदा करी है, अगर हम थोड़ा सा फोकस भगवान की तरफ कर देंगे तो वो अटैचमेंट वहाँ पैदा हो जाएगी। ऐसा अक्सर देखा गया है कि जहाँ पर हम ज़्यादा टाइम डिवोट करते हैं, थोड़ा सा फोकस करने लगते हैं, वही अच्छा लगता है। आज जो व्यक्ति सीरियल्स देखता नहीं है, टीवी सीरियल्स, उसको टीवी सीरियल बिल्कुल अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन एक सीरियल आप 3-4 दिन देख लीजिए, बस एक क्यूरियोसिटी जग जाती है कि कल क्या होगा।
उसके बाद आप देखने लग जाते हैं, हैबिचुअल हो जाते हैं, कई उतने ज़्यादा हो जाते हैं, कई बार हमारे डिवोटीज छुप छुप के करने लगते हैं उन, बट कृष्णा इज सिंग, तो एनीवे वो छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, जस्ट बोगस। हम जानते हैं कि जो भी सीरियल में चल रहा है वो सब आर्टिफिशियल है, करेक्टर आर्टिफिशियल है, फिर भी हम उसको देखने के लिए वी गेट हुक्ड अप। हाँ, देखिए, तो जब हम ये समय भगवान की तरफ देंगे तो क्या उससे आसक्ति नहीं हो जाएगी? वही सीरियल आ रहा है, वही हमारे प्रवचन आ रहे हैं, भागवतम चल रही है, ये भी एक सीरियल है। कल क्या होगा, कपिल देव कल क्या बताएंगे, इसकी क्यूरियोसिटी हो जाती है। बस इतना ही तो करना है। और धीरे धीरे जब ये अटैचमेंट के लेवल पे चला जाएगा, जब आसक्ति हो जाएगी, जब सुने बिना खाना हजम नहीं होगा, तो हम भगवान के धाम में डेफिनेटली चले जाएंगे, ऐसा शिल प्रभुपाद कहते हैं। हरे कृष्णा। शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की